पुरानी हवेली शापित रात। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं वहां 100 साल पहले मालकिन रूपा देवी की रहस्यमयी मौत हुई थी। और तब से हर अमावस की रात हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी और अजीब चीखें सुनाई देती है। गांव वाले कसम खाते हैं कि जो भी उस रात हवेली में गया वो सुबह कभी वापस नहीं आया। रात का बुलावा। 3 दोस्त अजय, राकेश और कविता गांव में शूटिंग करने आए थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, अमावस की रात हवेली में मत जाना, वरना रूपा देवी तुम्हारी रूह कैद कर लेंगी। लेकिन कैमरे के लालच में उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात के 12 बजे वो हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट पर भारी लोहे का ताला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, ताला खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। अंदर का सन्नाटा। अंदर हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। सीढ़ियों पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने खून से हाथ रगड़कर छोड़े हों। राकेश कैमरे से शूट कर रहा था, तभी कैमरे में एक महिला का धुंधला चेहरा दिखा, लेकिन खुली आंखों से कुछ भी नहीं था। कविता ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आ रही है? और सचमुच ठक 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 की आवाज पास आती गई। रूपा देवी का प्रकट होना। अचानक हवेली के बीचों बीच एक लंबा काला परछाई का धुआं सा उठने लगा, और उसमें से निकली रूपा देवी। लाल आंखें, सूखे होंठ और गले में टूटी हुई सोने की माला। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें भी हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा। अजय चिल्लाया, हम बस शूटिंग करने आए थे। रूपा देवी हंसी, मेरी मौत भी तो ऐसे ही तमाशा देखने वालों की वजह से हुई थी, अब तुम्हारी बारी है। भागने की कोशिश। तीनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं और उन पर लटकती तस्वीरें, जिनमें पिछले 50 सालों से लापता लोगों के चेहरे थे। और जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, एक नई तस्वीर बन रही थी, अजय, राकेश और कविता की। कविता चीखी, हम तस्वीर में खिंच रहे हैं, बिना कैमरे के। अंत का सन्नाटा। सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो गेट बंद था, लेकिन हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में 3 चेहरे खामोशी से बाहर देख रहे थे। कहते हैं अगर उस खिड़की में झांका तो अगली तस्वीर आपकी होगी।